नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के बारे में। इस वीडियो में हम साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार पढ़ रहे हैं। ये हमारा इसका 31वां भाग है। इससे पहले हम बहुत से अलंकारों को पढ़ चुके हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। अलंकारों को जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में 3 भागों में बांटा गया है। पहले है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। आज का हमारा अलंकार शब्दालंकारों के अंतर्गत नहीं आता, अपितु यह अर्थालंकारों के अंतर्गत आता है। तो देखिए, हम यहाँ पर साहित्य दर्पण के अनुसार इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा कहते किसे हैं। तो देखिए, अप्रस्तुत का मतलब हुआ कि जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है, यानी कि जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसकी प्रशंसा करना। किसके माध्यम से? प्रस्तुत के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि अप्रस्तुत के माध्यम से, क्षम्यता मित्रों, प्रस्तुत के माध्यम से जहाँ पर अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए उसे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे सामने है, एक हमारे सामने नहीं है। तो जो सामने नहीं है उसके बारे में हम वर्णन करें, उसकी प्रशंसा करें, लेकिन उसके लिए हम हमारे सामने जो वस्तु है उसका माध्यम, उसको माध्यम बनाएं, उसी को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहा जाता है। एक उदाहरण देखिए, लौकिक उदाहरण है। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। कहते हैं कि क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास गरल यानी कि जहर हो। तो यहाँ पर एक सांप के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि उसी सांप को क्षमा करना शोभा देता है जिसके पास जहर हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। और उसको क्षमा करने से, उसके द्वारा क्षमा किए जाने से क्या फ़ायदा जिसके पास ना तो दांत है ना ही जहर है। ऐसे सांप द्वारा क्षमा किया जाना किसी तरह से योग्य नहीं। इसमें यहाँ पर ये सांप को केवल माध्यम बना रहे हैं। इनके कहने का भाव है कि यदि कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, यदि कोई व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति है, तब तो वो किसी को क्षमा करे तो उसे हम अच्छा मानते हैं, उसे हम क्षमा मानते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पहले ही शक्ति नहीं है, जो पहले से ही कमज़ोर है, और वो किसी को कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो उस क्षमा का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर सांप को माध्यम बना करके व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हो गया। फिर से ये देख लेते हैं हम कि अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी वस्तु की हम प्रशंसा करना चाहें, यानी कि उसके बारे में चर्चा करना चाहें, लेकिन हम किसी दूसरे वस्तु के माध्यम से उसको जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहते हैं, उसी को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कहा जाता है। आइए अब हम साहित्य दर्पण के अनुसार इसकी परिभाषा देखते हैं। साहित्य दर्पणकार लिखते हैं, क्वचिद विशेषः सामान्यात् सामान्यम व विशेषतः कार्य निमित्तम कार्यम च हेतोरथः समात्समम् अप्रस्तुत प्रशुषम चेत अप्रस्तुतात् प्रस्तुतम चेत गम्यते पंचधा ततः। कि ये अप्रस्तुत प्रशंसा 5 प्रकार की होती है। किस तरह से 5 प्रकार की होती है? पहला है अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष, जहाँ व्यंग्य हो वो पहली अप्रस्तुत प्रशंसा। दूसरा, अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित हो, वो दूसरे तरह की। अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित हो, तीसरे तरह की अप्रस्तुत। और प्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य, अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य व्यंजित हो, वहाँ चौथे प्रकार की। और अप्रस्तुत समान वस्तु से किसी समान वस्तु का जहाँ व्यंजन होता हो तो व्यंजन होता है, वहाँ 5वें प्रकार की अप्रस्तुत प्रशंसा होती है। इस तरह से ये अप्रस्तुत प्रशंसा 5 प्रकार की होती है। आइए मित्रों, एक
संस्कृत से उदाहरण लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर साहित्य दर्पण से ही लिया हुआ है। पादाहतम यदुत्थाय मूर्धानम अधिरोहति स्वस्था देवापमानेपि देहिनस्तद्वरम रजः। ये देखिए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यहाँ पर किसी बात को कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी की ये बलभद्र के प्रति यानी कि बलराम जी के प्रति उनकी उक्ति है। वो कहते हैं कि अपना अपमान होने पर भी चुप रहने वाले मनुष्य से तो वो धूल भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारने वाले व्यक्ति के सिर पर पहुंचती है। मित्रों, तो यहाँ पर क्या है कि श्री कृष्ण जी बलराम को उस व्यक्ति के बारे में बोलना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपना अपमान सहता रहे और कुछ ना कहे, वो उसके सामने धूल से कर रहे हैं। कहते हैं कि धूल भी उससे अच्छी है, क्योंकि धूल को व्यक्ति यदि पैर मारता है तो वो धूल उड़ के मनुष्य के सर पर जाती है, लेकिन जो मनुष्य अपमान सहकर भी चुप होता है वो चुप रहता है, इसीलिए वो उस धूल से भी निकृष्ट है, अर्थात धूल उससे अच्छी है। तो यहाँ पर धूल के माध्यम से उस व्यक्ति की निष्क्रियता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार हुआ। तो मित्रों, ये था हमारा यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के बारे में संपूर्ण विवेचन। मित्रों, यदि आप इसी तरह के और भी अलंकारों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। अलंकारों के अलावा भी आपको वहाँ पर बहुत तरह के वीडियो मिल जाएंगे। आपको वहाँ पर साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, दर्शन से संबंधित और वेदों से संबंधित भी सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।